सफेद कबूतरी। सरसब्जो शादाब जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी। यहाँ एक सफेद कबूतरी अपने एक बच्चे के साथ बड़े चैन और आराम से रहती थी। एक दिन कबूतरी अपने दाना चुगने की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि इसका बच्चा घोंसले में नहीं है। उसने अपने बच्चे को घोंसले के आसपास बहुत ढूंढा मगर वो उसे नहीं मिला। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया और वो ये तय करके घोंसले से निकली कि बच्चा नहीं मिलेगा, वो उसे ढूंढेगी। वो उड़ती रही और हर तरफ अपने बच्चे को तलाश करती रही। वो कहीं ना मिला। आखिर थक हार कर वो नहर के किनारे आ बैठी और रंजो गम के मारे रोने लगी। वहीं एक मछली पानी में तैर रही थी। उसने जो कबूतरी को इस तरह रोते देखा तो पानी से बाहर निकलकर और बोली, "ऐ खूबसूरत कबूतरी, तुम पर क्या मुसीबत आई है जो इस तरह रो रही हो? क्या तुम बीमार हो?" कबूतरी ने जवाब दिया, "मैं बीमार नहीं हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ। आज जब मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा नन्हा बच्चा घोंसले में मौजूद नहीं है। मुझे ये डर है कि सैर के लिए निकल गया होगा और चूंकि वो अभी बहुत छोटा है इसलिए गुम गया होगा।" मछली ने कहा, "तुम्हारा फर्ज था कि इसकी निगरानी करती। मैं भी तुम्हारी तरह माँ हूँ, मैं तुम्हारे गम को समझ सकती हूँ।" कबूतरी ने कहा, "मैं रो इसलिए भी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो नहीं जानता कि अपनी हिफाजत कैसे करे।" मछली ने कहा, "मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगी। मैं उसकी तलाश में इस नहर के आखिरी सिरे तक जाऊँगी।" कबूतरी ने कहा, "तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, पानी में नहीं रह सकता।" मछली बोली, "हो सकता है इसे प्यास लगी हो और वो पानी पीने के लिए नहर में आया हो, इसलिए उसे ढूंढने जाती हूँ। तुम भी इसे ढूंढो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं।" कबूतरी ने मछली को अल्लाह हाफिज कहा और अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बहुत देर तक उसे ढूंढती रही, लेकिन जब उसे वो ना मिला तो थक हार कर एक खेत में जाकर बैठ गई। उसे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। उसका दिल भर आया और वो रोने लगी। एक खरगोश जो खेत में बैठा नाश्ता कर रहा था, उसने देखा कि कबूतरी रो रही है। उसके पास आया और पूछने लगा, "क्या बात है, क्यों रो रही हो? अगर भूखी हो तो मैं तुम्हें इस खेत में ले चलता हूँ। यहाँ तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत मजेदार चीजें हैं।" कबूतरी ने रोते हुए जवाब दिया, "मैं भूखी नहीं हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा प्यारा छोटा सा नन्हा बच्चा खो गया है। वो सुबह से मुझे नहीं मिला, मैंने हर जगह उसे तलाश कर लिया है।" खरगोश अगरचे खाने में मसरूफ था मगर उसने कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, "मैं तुम्हारे अपने बच्चे को तलाश करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जितनी तेजी से मैं दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा और सारे जंगल में उसे तलाश करूंगा।" कबूतरी ने इसका शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। अपने बच्चे की तलाश में उड़ते उड़ते कबूतरी की निगाह एक गधे पर पड़ी। वो उसके पास आई और पूछने लगी, "क्या तुमने एक छोटा सा सफेद कबूतर देखा है?" गधे ने अपनी पूरी हमाकत से जवाब दिया, "तुम भी अजीब हो, बेकार सवाल करती हो। क्या तुमने आज तक कोई गधा ऐसा देखा है जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम गधे हमेशा या तो घास खाते रहते हैं या फिर बोझ उठाकर चलते रहते हैं। दोनों हालतों में हमारे सर नीचे झुका रहता है।" इस दौरान वहाँ एक बिल्ली आ गई और यूं ही पूछने लगी, "क्या बात है?" गधे ने कहा, "इस कबूतरी का बच्चा खो गया है। तुमने तो इसे नहीं देखा?" बिल्ली बोली, "अफसोस कि मैंने उसे नहीं देखा। वो मुझे मिल जाता तो मेरे नाश्ते का इंतजाम हो जाता।" ये अल्फाज सुनकर कबूतरी का दिल फिर भर आया और वो रोने लगी। बिल्ली कबूतरी को रोता देखकर बोली, "मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं। इस तरह तुम्हारा गम भी मिट जाएगा और मेरी भूख का इलाज भी हो जाएगा।" गधा बिल्ली की ये बातें सुनकर गुस्से में आ गया और डांट कर बिल्ली को कहने लगा, "अगर तू इसी वक्त यहाँ से चली ना गई तो तेरी ऐसी लात रसीद करूंगा कि तू गाँव के भूखे कुत्तों के पास जा पड़ेगी।" बिल्ली ने जो ये बात सुनी तो वहाँ से भाग गई। बिल्ली के जाने के बाद गधा कबूतरी से बोला, "जल्दी करो, रात आ रही है, तुम उड़ जाओ।" उड़ गई। अब रात हो रही थी। थकी हारी गमज़दा कबूतरी ने अपने घोंसले का रुख किया। जैसे ही वो अपने घोंसले में पहुंचती है तो खुशी से चिल्ला उठी, "मेरे बच्चे!" इसका नन्हा सफेद बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। कबूतरी की आंखों से आंसू जारी हो गए मगर ये खुशी के आंसू थे। अपने बच्चे से पूछा, "तुम कहाँ थे?" बच्चे ने जवाब दिया, "मैं जरा इधर उधर सैर करने घोंसले से निकल गया था, लेकिन जब वापस आने के लिए पलटा तो घर का रास्ता भूल गया।" कबूतरी ने पूछा, "फिर यहाँ घर तक कैसे पहुँचे?" बच्चे ने जवाब दिया, "मुझे रास्ता तो याद नहीं, हाँ मगर बस अंदर से किसी ने मेरी रहनुमाई की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया।" कबूतरी को याद आया कि जब वो छोटी थी तो इसी तरह खो गई थी। वो कहने लगी, "ये बच्चे, तुम ठीक कहते हो। जब कोई अपनी राह खो देता है तो घर की मोहब्बत उसको राह दिखाती है और घर तक पहुँचाती है, चाहे खतरनाक दुश्मन क्यों ना